Hello students, welcome to my channel. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 12 Heron's formula exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका स्टेटमेंट देखें आप. अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास for 18 cows of graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonals is 48 meter, how much area of grass field will each cow be grazing? देखिए जो क्वेश्चन है इसका मैंने आपको जैसे आपको बताया रीड किया. इसमें देखिए क्या है कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है जैसा आप देख रहे हैं. रोम्बस शेप्ड फील्ड है. इसकी जो ईस्ट साइड है वो 30 मीटर्स की है और जो आपका लॉन्गर डायगोनल है यहाँ पर 48 मीटर का है. 24 प्लस 24 यानी 48 मीटर हो जाएगा. अब देखिए इस सिचुएशन पर पूछा जा रहा है आपसे कि 48 जो है आपका है डायगोनल 48 मीटर है. हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी ग्रेजिंग. एक काउ जो है कितना एरिया, जबकि टोटल काउज कितनी है उसमें 18 है. 18 काउज, ठीक है ना, वो उस एरिया को ग्रेज करती है. लेकिन एक काउ उस एरिया को कितना ग्रेज कर पाएंगी. कहता है ईच काउ बी ग्रेजिंग. ठीक है ना, कि एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी ग्रेजिंग. ठीक है, ये क्वेश्चन था. अब देखिए यहां पर जो इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में आइए आप. यहां पर देखिए है सॉल्यूशन में गिवन इन रोम्बस, आप देख रहे हैं रोम्बस ABCD रोम्बस शेप्ड फील्ड है. इट्स ईच साइड्स जो है इसकी प्रत्येक साइड जो है वो 30 मीटर की है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं. ये 30 है, AD 30 है, DC भी 30 है और CB यानी BC भी 30 है और साथ में जो आपकी AB है ये भी आपकी 30 मीटर है. ठीक है ना, ये आपकी 30 मीटर हो गया. अब यहाँ पर देखिए क्या है और नंबर ऑफ काउज जो है वो कितनी है 40. नंबर ऑफ काउज है 18. ठीक है, और लॉन्गर साइड्स जो है वो 48 है जैसे मैंने आपको बताया था 48 मीटर है. अब देखिए हमको यहाँ जो काउंट करना है वो ग्रास एरिया ऑफ वन काउ, एक काउ के द्वारा जो ग्रेजिंग एरिया है वो हमें बताना है. अब देखिए इसके लिए हम और आगे जब सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है ना, ये सिचुएशन रोम्बस की होती है यहाँ पर कि वो जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. ये मैंने आपको इंड किया, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया था लॉन्गर डायगोनल 48. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन में AO इक्वल टू OC, जो AO है इक्वल टू OC इक्वल टू क्या है आपका 24 सेंटीमीटर ईच जो है, जिसने ये जो देख रहे हैं OA और OC दोनों 24 आपके मीटर के हैं यहाँ पर. ठीक है ना. अब ऐसी सिचुएशन में देखिए यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि इन राइट ट्रायंगल, अब हम इन राइट ट्रायंगल AOD को लेते हैं. AOD को लेते हैं. अब हम मेन ये कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा प्लान क्या है. ठीक है, हमने इसको लिया, उसको सॉल्व किया. क्यों किया, क्यों लिया हमने, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. देखिए हम पूरा एरिया काउंट करना चाहते हैं और एरिया काउंट करने के लिए हमें हाइट की जरूरत है. बेस हमारे पास है. अगर हमको हाइट OD मिल जाएगी तो 1/2 आप देखो इसका हम इस एरिया को काउंट कर लेंगे. कैसे आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी पूरा एक ACD एक ट्रेंगुलर शेप है. इस ट्रेंगुलर शेप का जो एरिया है हम उसको काउंट करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो है 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 1/2 बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगी OD. ये हमारा प्लान है. जब हम इस एरिया को काउंट कर लेंगे इसके बाद हम बाकी जो आपको जब 2 का मल्टीप्लाई करके पूरे एरिया को काउंट कर सकते हैं. ये हम केवल एक एरिया को काउंट कर लें, यानी AOD जो एरिया है इस ट्रायंगल को काउंट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे सभी एरिया यानी A to Z एरिया हमारे पास काउंट हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए इसको काउंट करने के लिए हमने आपको इसको जो हिंट किया उसमें देखिए क्या था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर OA जो है और OC दोनों की जो मेजरमेंट है वो आपकी 24 मीटर्स है. अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, यानी AOD है ना ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OD की वैल्यू काउंट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर OD इक्वल टू देखिए यहाँ पर है OD इक्वल टू देखिए ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू
हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही है। तो देन परपेंडिकुलर यानी कि ओडी इक्वल टू रूट ऑफ एडी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर होगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इनकी वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एडी जब देख रहे हैं 30 मीटर है तो यहाँ लिख देते 30 स्क्वायर माइनस आपकी ओ ए है 24 है तो 24 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन है ये आपका आ गया यहाँ पर 9 इंटू 6 आएगा यहाँ पर। और इसका जो कैलकुलेशन है देखिए, इसका जो कैलकुलेशन था जो हमने आपको फार्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। अब ए प्लस बी दोनों को सम करते हैं तो 54 आएगा, और यहाँ पर जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 30 प्लस 24 इक्वल टू 54 एंड 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 मीटर। और इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, या हम और भी फैक्टर ऐसे पेयर बना ले हम जो कि आज इजी वे पे उनके पेयर बन करके वो नंबर आउट हो जाए इस रूट से। ठीक है ना, तो ये हमारा मन प्लान होता है। इसके लिए देखिए 54 के फैक्टर किए हमने 9 इंटू 6, और 6 ऑलरेडी पहले से था तो 6 का देखिए यहाँ पर, फिर 9 की फैक्टर 3 इंटू 3 और 6 इंटू 6। अब यहाँ पर देखिए ये 3 इंटू 3 है, ये पेयर बन गया, 6 इंटू 6 ये भी पेयर बन गया। और इस 3 में से एक 3 आप टेकआउट ले लिया, और 6 है ना पेयर में से 6 ले लिया, तो 6 3 जा 18, तो ओडी की वैल्यू होगी 18 मीटर। इस तरह से जो ओडी है वो हमारे पास आ चुकी है 18 मीटर, जिसको हमने इक्वेशन 3 से डिनोट कर दिया। फर्स्ट तो आप देख ही रहे हैं एओ इक्वल टू ओसी इक्वल टू 24 मीटर, इसको हमने सेकंड से डिनोट किया हुआ है। ये पूरी वैल्यूज है जो हमको गिवन थी वो हमने फर्स्ट से डिनोट किया, क्योंकि हम इन वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ओडी ने पाइथागोरस थ्योरम में हमने यूज किया, हमने लिखा यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो वैल्यूज आ रही हैं फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से यहाँ पर लिखी गई हैं। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एओडी ट्रायंगल है, इसका हम एरिया काउंट करेंगे, और चूंकि ये 4 पार्ट्स हैं इसलिए हम इसको 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इस आपका रोम्बस शेप्ड फील्ड का एरिया आ जाएगा। ये हमारा प्लान है। अब इस एरिया के लिए हम हाइट यानी ओडी को हम काउंट कर चुके हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा एओ और हाइट हो जाएगी आपकी ओडी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2 एओ की वैल्यू देख रहे हैं आप, इसमें क्या है 24 मीटर है, 24 मीटर। और ओडी अभी जस्ट हमने काउंट किया 18 मीटर, वो हमने दिया 18। ठीक है ना, ये देखा आपने ओडी की वैल्यू 18 मीटर है फ्रॉम थर्ड से। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू मिली कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यूज हमने काउंट किया है। अब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए 2 से हमने 2 1 जा 2 ये लिखा, और 2 9 जा 18। ठीक है, अब 9 इंटू 24 से 216 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी इक्वल टू हो जाएगा 216 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन 4 से डिनोट कर दिया। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, अब हम पूरे एरिया पूरे रोम्बस की वैल्यू काउंट करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई, एक का एरिया हम एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया काउंट हो चुका है, अब इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 सभी का एरिया का सम हमको काउंट हो जाएगा। वही हमने लिखा है यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का टू एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, देख रहे हैं आप इसमें ABCD पूरा ही है, इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। ठीक है ना, ये हमने इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो AOD है इसको हमने जो काउंट किया था, इसमें जब हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रोम्बस का एरिया आ जाएगा। वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 4 इंटू 216, देख रहे हैं आप 216 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई करते हैं तो 864 स्क्वायर मीटर आ जाता है। और ये जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है 216, वो फ्रॉम इक्वेशन 4 से काउंट किया है, लिखा हुआ है। अब देखिए आता है, ये तो हो गया पूरा एरिया, ठीक है, पूरा जो आपका रोम्बस शेप्ड फील्ड है उसका एरिया आ गया। अब है कि ग्रास एरिया फॉर 18 काउज, जो ग्रास एरिया फॉर 18 काउज के लिए इतना ग्रास एरिया था वो कितना था आपका, वो है 864 स्क्वायर मीटर था। अब हमें एक काउ के लिए ग्रास एरिया काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया हमारा काउंट हुआ है उसे हम 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये टोटल एरिया है 18 काउस के लिए। अब हमें एक काउ के लिए काउंट करना है तो टोटल एरिया में नंबर ऑफ काउस से डिवाइड कर देते हैं। तो वही मैंने लिखा कि 1 काउस इक्वल टू 864 अपॉन 18 इक्वल टू 48 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, और ये जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो इक्वेशन 5 से 864 सब्स्टिट्यूट किया हुआ था। ठीक है, तो ये जाएगा 1 काउ इक्वल टू जाएगा 864 अपॉन 18 इक्वल टू 48 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 48 स्क्वायर मीटर। और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है कि ओनली 1 काउस के लिए जो ग्रेजिंग एरिया है वो हो जाएगा 48 स्क्वायर मीटर का।
और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 ट्रेंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। सी फिगर, यानी फिगर को आप देखें। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ये क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए अम्ब्रेला का फिगर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए 10 पार्ट्स हैं। हमने यहाँ पर 5 शो किए हैं, 5 आपका इसके बैक में है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, टोटल 5 है। तो देखिए सोल्यूशन में देखिए गिवन एन अम्ब्रेला, नंबर ऑफ ट्रेंगुलर पीसेस कितने हैं, 10 है, 5 शो कर रहे हैं, 5 इसके बैक में है, यानी टोटल 10 पीसेस हो गए। 1 ट्रेंगल पीस ऑफ क्लॉथ आर ऑफ लेंथ ए। अब जिसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो देख रहे हैं हम इसमें, ए आपके पास 20 सेंटीमीटर, बी आपका 50 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। एक पीस को देख रहे हैं आप, इसकी पीस की बात हो रही है, ठीक है ना। लेंथ जो इसकी जो लेंथ है आपकी, जो 3 पीसेस देख रहे हैं ट्रेंगुलर शेप में, इनकी लेंथ ब्रेथ आपको दी गई है कि ए, बी और सी, जो उनके एक तरह से आप कह सकते हैं उनके डायमेंशंस कह लीजिए आप, वो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हैं, जिनको हमने ए बी सी से डिनोट किया हुआ है। ये तो था आपका गिवन में सोल्यूशन जो था आपका। अब इसके बाद आता है टू फाइंड एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, ठीक है ना। हमें एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, जब जो है ना, हमें ईच कलर का एरिया ऑफ क्लॉथ जो कितना है वो हमें काउंट करना है। यानी देखिए 10 पीसेस हैं, तो नेचुरली यहाँ पर 5 अलग, 5 1 है, और जो अंदर जो 5 पीसेस है वो डिफरेंट है। तो दोनों में कितना एरिया क्लॉथ का कंज्यूम हुआ है, वो यूज हुआ है, वो हमको काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर था वही एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर्स, ये हमें काउंट करना है। अब इसको काउंट करने के लिए आप देख रहे हैं ट्रेंगुलर शेप में है, तो एरिया काउंट करने के लिए हम हीरोज फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमको सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ABC हमारे पास है, सेमी पेरीमीटर की हमको जरूरत पड़ेगी। तो हमने सेमी पेरीमीटर, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, उसको हमने काउंट किया। फार्मूला देखिए आप, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगुलर पीस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये 2S होता है पेरीमीटर, जो 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 20 प्लस 50 प्लस 50, तो हो जाएगा आपका 50 100 120। अब 120 आपकी पेरीमीटर हो गया, तो S निकालेंगे 120 डिवाइडेड बाई 2, तो से जाएगा 60। तो इस तरह से आ जाएगा 60, ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, ये हमने काउंट कर लिया, ठीक है ना। 60 ये सेंटीमीटर आ गया। ये S जो हो गया, ये आपका सेमी पेरीमीटर था। एरिया ऑफ 1 ट्रेंगुलर पीसेस, इसमें देखिए हीरोज फार्मूला हम यूज करते हैं, इक्वल टू रूट ऑफ S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C, ठीक है ना, इज इक्वल टू रूट ऑफ S की वैल्यू 60 है, S 60 हो गया आपका, 60 माइनस A की वैल्यू 20 है, फिर टाइम्स 60 माइनस 50, यहाँ पर B की वैल्यू 50 है, फिर टाइम्स 60 माइनस 50, फिर C की वैल्यू भी 50 है, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये 60 एज इट इज है, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, यहाँ आएगा इनटू, और 60 माइनस 50 10, इस तरह से आ गया, वैल्यू आ गई आपकी। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, कोशिश हम ये करेंगे कि इसके फैक्टर करके इजी वे पे हम इनके पैर बना के आउट कर सकें। यहाँ देखिए ये 60 को हमने लिखा 10 इंटू 6, ठीक है, 10 यहाँ पर टेक आउट कर दिया, निकाल दिया मैंने, और यहाँ पर 40 को बन गया 4 इंटू 10, वो भी 10 आ गया यहाँ पर। इस तरह से देखिए 6 और 4 हो गया। अब यहाँ पर हमने पेयर बनाए, इस 10 का पेयर बन गया, फिर ये 10 का पेयर बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 लिख दिया 2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो एक 2 इससे आउट हो जाएगा, एक 10 इससे आउट हुआ, एक 10 इससे आउट हो गया, तो हो जाएगा आपका रूट ऑफ 6 आपका रूट में ही रहेगा, रूट ऑफ 6, तो हो जाएगा इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे 200 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। कभी भी जब रूट के अंदर वैल्यूज आए उनके फैक्टर काउंट करिए, फैक्टर करके पेयर बनाइए, पेयर बना के आउट करिए उसको, ठीक है ना। ये इजी गोइंग रहता है, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एरिया को काउंट, एरिया ऑफ 1 ट्रेंगुलर पीसेस का एरिया आ गया। अब हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ 5 रेड ट्रेंगल्स, देखिए रेड और ग्रीन 2 टाइप्स के यहाँ पर आपका फिगर देख रहे हैं आप, एरियाज हैं। तो एरिया ऑफ 5 रेड ट्रेंगल्स इक्वल टू 5 इंटू 1 का काउंट किया हुआ है। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 200 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1000 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ 5 रेड ट्रेंगल्स
ट्रेंगल का, ठीक है ना। अब आता है एंड एरिया ऑफ 5 ग्रीन ट्रेंगल, तो वो भी आपका सेम ही रहेगा क्योंकि सेम आपके पीसेस हैं। तो यहाँ देखिए 5 इंटू 200 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1000 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से रहेगा देयरफॉर द एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज इक्वल टू 1000 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हम डिफरेंट जो एरियाज हैं आपके 2 हैं, जैसे एक रेड है और ग्रीन है, दोनों सेम है, ठीक है ना। इनके एरियाज जो हमने डिफरेंट अलग अलग से काउंट किया और फिर ईच का पूछा गया था, इसलिए हमने आपको बताया कि एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज इक्वल टू 1000 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने इस एरिया को काउंट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different sets as shown in figure, ठीक है। How much paper of each sets has been used in it? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक काइट है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें भी दी गई है आपकी डीबी की लेंथ यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है। इसका जो आपका एसी जो डिस्टेंस है वो आपकी जो लेंथ है वो आपकी 32 सेंटीमीटर ये भी है, यानी एक तरह से ये स्क्वायर शेप में है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इसमें EA और AF दोनों की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो इन तीनों पेपरों में, इन तीनों जो काइट है इसको में जो पेपर बनाया जा रहा है, यूज हो रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को अलग अलग आपको बताना है कि कितना वो यूज हो रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस में आइए आप, तो इसमें सोल्यूशन में गिवन इन स्क्वायर शेप्ड काइट, जो काइट देख रहे हैं आप ABCD स्क्वायर शेप्ड है काइट है, जिसमें कहा गया है कि जो 32 सेंटीमीटर के बारे में है। तो देखिए AC इक्वल टू BD, जो AC है और जो BD है दोनों की जो लेंथ है वो 32 सेंटीमीटर है, यानी कि AC इक्वल टू DB इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। एंड AEF इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर AEF एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AE इक्वल टू AF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए चीज और भी है, वो है आपका जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि EF, जो आपका EF है, या देख रहे हैं आप EF देख रहे हैं, ये कितनी है, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर, ये आपकी 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। टू फाइंड, हमको काउंट करना है एरिया ऑफ सेट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है इनके एरियाज काउंट करना है फॉर, ठीक है ना। अब देखिए इसकी में काउंट करने के लिए फॉर द एरिया सेटेड पार्ट फर्स्ट सेकंड क्लियरली फॉर द फिगर फ्रॉम द फिगर एरिया ऑफ सेटेड पार्ट फर्स्ट, जो एरिया ऑफ सेटेड पार्ट फर्स्ट है और जो सेकंड पार्ट है दोनों ही पार्ट इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड है। तो स्क्वायर ये जो डायगोनल्स होते हैं वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के एरियाज सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो ये देखिए मैंने आपको हिंट किया यहाँ पर कि सेट पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्लियरली फ्रॉम द फिगर एरिया ऑफ सेट पार्ट फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेट पार्ट सेकंड। इसका रीजन मैंने आपको हिंट किया, बिकॉज वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज, ठीक है ना। तो इसलिए वो दोनों एरियाज 2 एरिया में इसको डिवाइड करता है डायगोनल, और वो एरिया आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए ये चीज को हम आगे चलते हैं, इसमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD जो आप देख रहे हैं, CBD जो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD है, इसको काउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो जाएगा आपका DB और हाइट हो गई आपकी CM, ठीक है ना, ये हाइट हो गई। तो यहाँ देखिए आपके जो DB है वो लेंथ आपके पास है 32, ठीक है ना, सेंटीमीटर, और जो हाइट है आपकी जो आपका CM है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर 16। ऐसा क्यों है, क्योंकि टोटल जो आपका A और C हाइट है वो जो लेंथ देख रहे हैं आप ये आपकी 32 है, तो इसका जो हाफ होगा वो हो जाएगा 16, इसलिए यहाँ पर CM की जो लेंथ है वो होगी यहाँ पर 16, ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड कर 2 8 जा 16, 8 इंटू 32 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट थर्ड
दैट इज AEF। देख रहे हैं आप AEF है, इसी का देखिए लॉर्ड पार्ट में यहाँ पर बना करके एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये देखिए आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AEF आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर AL जो है वो परपेंडिकुलर है इस पर, और EF की जो लेंथ है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इन ट्रायंगल AEF में कि EL जो है, जो EL है ये हो जाएगा LF के। देखिए क्या होता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके जो इक्वल साइड्स के बिटवीन जो वर्टिसेस होता है, इससे हम एल्टीट्यूड जब ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस थ्योरी के थ्रू हम कह सकते हैं कि EL जो है LF के इक्वल होता है, जो कि EF के हाफ के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर जो EF है वो 8 सेंटीमीटर है, इसका जो हाफ है वो EL होगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो गए। तो जो EL की वैल्यू होगी आपकी 4 सेंटीमीटर और AE आपकी 6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ALE में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो AL यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप AL इक्वल टू रूट ऑफ AE स्क्वायर माइनस EL स्क्वायर, AE स्क्वायर माइनस A माइनस EL स्क्वायर, ठीक है ना। अब वो जो कि AL के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आपका EL तो हो गया आपका 4 सेंटीमीटर है और AE 6 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पर जो AE है वो है आपका 6, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, EL, और EL है आपके पास 4, तो 4 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर में 36, 4 स्क्वायर 16, तो रूट ऑफ 36 माइनस 16 इक्वल टू रूट ऑफ 20, जिसको हम सकते हैं 2 रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इस तरह से AL की वैल्यू आ गई 2 रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट थर्ड, अब जो आपका थर्ड है आपका ये पूरा इसका एरिया हमको अब काउंट करना है। तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हो जाएगा EF, हाइट हो जाएगी AL, ठीक है ना। वो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट थर्ड का में हमने फार्मूला लगाया और इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो 1/2 EF, EF की वैल्यू 8 हो जाएगी, AL आपका हो जाएगा 2 रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि 2 से आपने जो है ये आपका था 8 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा रूट ऑफ 5 को जब हम इसकी वैल्यू काउंट करते हैं रूट 5 की हो जाएगा 2.24 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है डेसिमल में और भी वैल्यूज है, हमने ओनली डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक वैल्यू काउंट की है, अब बाकी को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्स लिखा हुआ है। अब इसका देखिए 8 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आई जो कि अप्रॉक्स होगी, ठीक है ना। Therefore, the area of the shaded part first is equal to area of shaded part second. First is equal to area of shaded part second is equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो यहाँ देख रहे हैं आप। एंड एरिया ऑफ shaded part थर्ड is equal to ये जो हमने काउंट किया अभी 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, अप्रॉक्स। इस तरह से हमारे तीनों जो पार्ट्स थे फर्स्ट एंड थर्ड, तीनों के एरियाज काउंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, अ फ्लोर डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रेंगुलर, द साइड ऑफ द ट्रेंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। सी फिगर, इन फिगर को देखें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था। देखिए जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टाइल्स है जो लगाई गई है, ठीक है ना। इनका शेप आप देख रहे हैं, जो टोटल कितनी है आपकी यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 16 टाइल्स लगी हुई हैं। देखिए आप यहाँ पर 3, 3, 6, 7, 8 और 8 2 जा 16, ठीक है ना। ये टाइल्स हैं, एक देखने एक शेप में 2 टाइल्स लगी हुई हैं। इस तरह से आपकी 8 है तो 8 2 जा 16 टाइल्स होंगी। अब एक टाइल्स के बारे में देखिए हम बताया गया है, इसकी एक देख रहे हैं आप, जो लेंथ है आपकी दी गई है, जो आपकी डायमेंशंस हैं, इसकी साइड्स हैं वो 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इन्हीं को इसको लेकर के कहा गया है कि इनका एरिया जो है वो आपको काउंट करना। मेड ऑफ 16 टाइल्स विच आर रेक्टेंगुलर शेप, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स
एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सबके हम एरिया काउंट कर लेंगे, फिर उस एरिया में जो कॉस्ट है, रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको काउंट करने के लिए गिवन में आइए, इन वन ट्रेंगुलर टाइल्स लेट एज का टू, एक ट्रेंगुलर टाइल्स के बारे में बोल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि लेट एज का टू 9 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप, इसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है, बीच का टू 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर, इसको हमने बी से डिनोट किया हुआ है, सीच का टू 35 सेंटीमीटर, ये जो आप देख रहे हैं इस लेंथ को हमने सी से डिनोट किया जो कि 35 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ टाइल्स इसका टू 16, टोटल टाइल्स जो है वो 16 है, ठीक है ना। अब टाइल्स में देखिए मैं आपको हिंट करूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 2 जा 16, हर में टू टाइल्स हैं इसमें, तो टोटल 16 हो जाती हैं। वही लिखा है नंबर ऑफ टाइल्स का टू 16। अब आता है टू फाइंड्स, ये तो था गिवन, अब आया टू फाइंड्स द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी इसका एरिया आएगा 16 टाइल्स का, उसमें हम 50 पैसे पर टाइल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के से हम काउंट करेंगे। इसके लिए हम 50 पैसे का उस एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हमें उसकी कॉस्ट काउंट हो जाएगी। इसके लिए देखिए आप, सबसे पहले हम जब उनके एरिया काउंट करना होता है तो देख रहे हैं आप कि ट्रेंगुलर शेप में है, तो यहाँ पर हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं और हीरोज फार्मूला से हम इसका एरिया काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको सेमी पैरामीटर की जरूरत होगी पहले, तो इसलिए हम सेमी पैरामीटर लिखते हैं एस इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी की जो वैल्यूज अभी हमने यहाँ पर काउंट की है वो हमने लिख दिया यहाँ पर 9 + 28 + 35 अपॉन 2 था, तो इनका सम आ जाएगा 72, 2 से डिवाइड किया जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ये आ गया सेमी पैरामीटर एस की वैल्यू 36 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द टाइल्स, अब एक टाइल्स का जो एरिया है वो हम काउंट कर रहे हैं, उसमें फार्मूला हमने लगाया हीरोज फार्मूला, रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी। यहाँ पर हमने एस और ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एस आपका 36 है जो अभी हमने काउंट किया था 36 सेंटीमीटर, फिर 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, यानी ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 35 है जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई है। अब जब इसमें हम सब सॉल्व करते हैं तो 36 एज इट इज है, 36 माइनस 9 इक्वल टू 27, 36 माइनस 28 इक्वल टू 8 आएगा और 36 माइनस 35 1 आएगा। इसके देखिए हमने फैक्टर्स काउंट किए, फैक्टर्स में हमने ऐसे फैक्टर्स काउंट किए और फिर कि उनके पेयर्स बन सके। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 9 9 की पेयर बन गया आपका, यहाँ देख रहे हैं आप 4 4 का पेयर बन गया, तो एक 9 इसमें से आउट हुआ, एक 4 हुआ, तो 9 ये देखिए 4 × 9 रूट ऑफ 6, 3 2 जा 6 रूट ऑफ 6, तो 9 4 जा 36 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट ऑफ 6 की जो वैल्यू है वो आई 2.45 अप्रॉक्स, ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको काउंट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज है 36 रूट ऑफ 6 की वैल्यू आ गई 36 × 2.45 और टोटल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि अप्रॉक्स होगा, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट ही काउंट किया है, बाकी को नेग्लेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हम अप्रॉक्स लिखते हैं, अप्रॉक्स मींस लगभग, ठीक है। अब देखिए आता है एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स, अभी हमने एक टाइल्स का एरिया काउंट किया था, अब हम 16 टाइल्स का एरिया काउंट करेंगे। इसके लिए हम जो सिंगल एक टाइल्स का एरिया काउंट किया था उसमें हम 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज मिलती है आपको 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि अप्रॉक्स वैल्यू होगी। अब ये तो हो गई हमारी 16 टाइल्स का एरिया, ठीक है ना। अब हमको उसकी कॉस्ट काउंट करनी है, पॉलिशिंग में जो हमारी कॉस्ट यूज में लगी है उसको काउंट करना है, जो कि 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर से काउंट करना है। तो देखिए ये जो एरिया था आपका 1411.2 इंटू 50/100, अभी 50/100 क्यों किया, 50 पैसे थे, इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो वो रुपीज में चेंज हो गए, ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 100 से इसलिए डिवाइड किया है 50 को, क्या कि ये जो पैसे हैं वो रुपीज में चेंज हो जाए और हमारी जो वैल्यू है, देखिए मैंने यहाँ रुपीज शो किया है, वो रुपीज हो जाएगी, रुपीज में आएगी। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 2 जा 100, 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो 705.60 अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स कॉस्ट होगी जो कि हमने काउंट किया है। 16 टाइल्स को पॉलिशिंग करने में जो कॉस्ट यूज हुई है वो हमने यहाँ पर काउंट किया, ठीक है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज ₹705.60 अप्रॉक्स, ठीक है ना, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम
whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. Questions जो है इसके जो मीन है उसको आप फिगर में समझें। यहाँ देख रहे हैं आप ABCD एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, ठीक है। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी आप यहाँ कह लीजिए कि जो AB है, जो आप देख रहे हैं AB, ये जो AB है वो आपके DC के पैरेलल है, ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। साथ ही में ये भी कहा गया कि जो इसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल साइड्स हैं, तो AB की लेंथ है 25 मीटर और जो DC इसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो आपकी 13 मीटर और इसकी 14 मीटर, BC की 14 मीटर है। ऐसी सिचुएशन पे हमें एरिया ऑफ फील्ड यानी कि जो ABCD इसका एरिया हमें काउंट करना है। देखिए ये तो था कि क्वेश्चंस में क्या है और फिगर में हमने उसको एक्सप्लेन किया कि फिगर के थ्रू क्वेश्चन का मीन क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका प्लान क्या है, हमारे माइंड में क्या प्लान चल रहा है वो हमें क्लियर करना चाहिए, आपके सामने रखना चाहिए, ताकि आपके माइंड में भी वो बात आ जाए। फिर जैसे जैसे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपके बात में मन में सब बातें क्लियर होती जाएंगी कि हाँ अब ऐसा होना, ये ऐसा होना, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्लियर होती हैं। अगर हम ये प्लान आपको नहीं बताते हैं, हम खुद करते जाते हैं, तो शायद आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। इसलिए हम आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। देखिए क्या है, हमें ABCD जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया काउंट करना है। अब हम ट्रेपेजियम्स का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, एक ये फार्मूला है। तो मेन बात आती है कि यहाँ हाइट हमें काउंट होना चाहिए, हाइट काउंट नहीं है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और हम सबसे पहले हाइट को काउंट करेंगे। अब हाइट काउंट हो जाने के बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD इसको हम इसका एरिया काउंट कर लें, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इसका एरिया काउंट कर लें और दोनों एरियाज को ऐड कर दें। इससे भी हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD को हम काउंट कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट काउंट हो जाने के बाद हम इस फार्मूले के थ्रू भी इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हाइट हमारे पास है, पैरेलल साइड्स हमारे पास है, तो इससे हम इसका एरिया काउंट कर सकते हैं। हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ठीक है ना। अब हम देखिए यहाँ पर जो हम काउंट करने वाले हैं, हम यहाँ पर पैरेललोग्राम जो है AECD इसका एरिया, और जो आपका ट्रायंगल है आपका EBC इसका एरिया, दोनों के एरिया को काउंट करेंगे और दोनों को एरिया को ऐड कर देंगे, जिससे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD काउंट हो जाएगा। ये है प्लान हमारा। अब देखिए आता है कि हम इसकी हाइट को कैसे काउंट करेंगे। इसके लिए देखिए हमें पैरेललोग्राम में नहीं कि DA के पैरेलल हम CE को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए DC पैरेलल है AB, तो AE जो है वो भी DC के पैरेलल हो जाएगी, और साथ ही में यहाँ पर देखिए CE पैरेलल है DA, ये है कंस्ट्रक्शन से है, तो ये पूरा AECD ये पैरेललोग्राम हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम से। इस तरह से इसको पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम हो गया। अब जो हाइट है, हाइट के लिए देखिए जब पैरेललोग्राम हो जाता है तो 13, ये साइड भी 13 हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास 3 साइड आ जाएंगी। यहाँ पर टोटल आपकी लेंथ थी देखिए AB की 25 मीटर और ये 10 मीटर है, तो 10 में अगर हम 25 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 EB की लेंथ आ जाएगी, EB जो कि 15 मीटर होगी। इस तरह से देखिए ट्रायंगल CEB जो है इसके तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी होंगी। जब तीनों साइड आ गई, हमने CL ड्रॉ किया है एल्टीट्यूड, ये आपका AB पर ये CL एल्टीट्यूड है। जब तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं तो हम हीरोज फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसका जब एरिया निकाल लेंगे तो एरिया जब निकालते हैं तो उसमें देखिए क्या इसका जो एरिया होता है वो है 1/2। अब देखिए एरिया हमने निकाल लिया हीरोज फार्मूला से, ठीक है ना। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से काउंट करेंगे, CEB का एरिया निकालेंगे हम, ठीक है, या BCE कह सकते हैं, BCE का एरिया निकालेंगे। उसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब बेस हमारे पास है और हाइट हमारे पास नहीं है, उसको हम एज इट इज रखेंगे, और इस एरिया को जो हमने हीरोज फार्मूले से जो एरिया काउंट किया था उस एरिया के कंपेयर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, जिससे हमें हाइट काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हाइट काउंट होने के बाद सीधे हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें हाइट की वैल्यू रख देंगे और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका EBC काउंट हो जाएगा। फिर देखिए पैरेललोग्राम का जो एरिया है तो इसका एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का वो है आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब बेस हमारे पास देखिए है क्या, बेस है AE,
और हाइट हमारी CL है जो हम काउंट कर चुके हैं। इससे हम इस पैरेललोग्राम का एरिया काउंट कर लेते हैं और इस एरिया का और इस ट्रायंगल का जो पैरेललोग्राम के एरिया और ट्रायंगल के एरिया दोनों एरिया को सम करके हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD काउंट कर लेते हैं। ये हमने आपको इसकी समरी बताई, हिंट किया, इसका मेथड आपको हिंट किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। अब हम इसी की फॉर्मेलिटी जो आपकी है वो हम आपको यहाँ पर हिंट कर रहे हैं। और यह साथ ही में आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं ये भी आपका जानना जरूरी है कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सभी चीजें आपको जानना जरूरी है। साथ ही में जो स्टेप्स हैं वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका वैल्यूएशन होता है। क्योंकि आप वहां पर केवल आपकी कॉपी जाती है, तो आपकी जो कॉपी है वो इस टाइप से लिखी हुई होनी चाहिए, इस तरह से उसमें प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए कि जो आपके जो वैल्यूअर्स हैं वो आपका वैल्यूएशन हेल्दी कर सकें। इसीलिए हमें सभी स्टेप्स को देना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, आप यहां पर जो सोल्यूशन में हम आते हैं, सोल्यूशन में गिवन ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है ABCD, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD है। इसमें देखिए AB आप देख रहे हैं, AB इक्वल टू 25 मीटर है। BC देख रहे हैं आप, जो BC है 14 मीटर है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो AD है वो 13 मीटर है। फिर देखिए आपका जो CD है, CD आपकी 10 मीटर है। और जो आपका 10 मीटर हो गया, और जो DA है आपका DA वो 13 मीटर, जिसमें मैंने आपको हिंट किया था। अब हमको टू फाइंड, यानी हमें क्या करना है, टू फाइंड हमने जो काउंट करना है वो है द एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है ना। हमें एरिया ऑफ जो फील्ड है वो हमें काउंट करनी है, यानी ABCD का एरिया हमें काउंट करना है। अब देखिए, इसके लिए काउंट करने के लिए फ्रॉम C ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, ठीक है ना। CE के को DA के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, विच इज मीट AB एट E, जो E पर वो आकर के मिलती है, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि यहां पर AB पैरेलल टू DC है, जो कि हमें गिवन है, तो AE जो है वो पैरेलल हो जाएगी DC के, ठीक है ना। फिर देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है CE पैरेलल टू DA, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से है, तो इसलिए आपका यहाँ AE पैरेलल टू DC और CE पैरेलल टू DA, ठीक है ना। देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम से ये पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हाँ, इसके बाद देखिए हम जो लेंथ है इसके बारे में देखिए, यहाँ पर देखिए DC 10 है तो AE भी 10 होगी। क्यों होगी? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए जो AE वो भी 10 होगी। जब ये 10 हो जाएगी तो टोटल आपका जो EB है, EB की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 10 इक्वल टू 15, तो EB हो जाएगी 15 मीटर। इस तरह से हमें EB की वैल्यू काउंट हो जाती है। साथ ही में देखिए जो DA है, DA इक्वल टू जाएगा CE के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये 13 मीटर है, तो CE जो है CE वो भी 13 मीटर हो जाएगी। इस तरह से देखिए हमें CE की वैल्यू भी 13 मीटर यहाँ पर काउंट हो जाती है कि ये भी 13 मीटर होगी, जिसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता चले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सब सिचुएशन आ चुकी है। अब हमारे जो प्लान है वो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें हाइट को काउंट करना है। यहाँ हमने CL परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया है, जो CL यहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड है इस AB साइड पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हाइट, अब मेन हमारा ऑब्जेक्ट है इस CL को काउंट करना। इसके लिए हम यहाँ पर हीरोज फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर इन ट्रायंगल CEB, ठीक है ना, इन ट्रायंगल CEB, और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास हैं जो इसमें यूज करनी है हमको। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर्स, ये तीनों साइड्स हमारे पास हैं। जैसे आप देख रहे हैं BC इक्वल टू 14 मीटर, देख रहे हैं BC 14 मीटर है, CE 13 मीटर है और EB आपका 15 मीटर है। अब यहाँ पर हमें एरिया काउंट करने के लिए जो हीरोज फार्मूला यूज करते हैं उसमें हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत होती है, यानी S, और S का जो फार्मूला होता है वो A प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। जैसे हमने यहाँ पर शो किया है 2S इक्वल टू BC प्लस CE प्लस BE, तीनों साइड्स का सम, BC देख रहे हैं आप, BC प्लस CE प्लस EB,
और इनकी वैल्यूज है 14 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 15 मीटर, ठीक है ना। इनका जो सम है वो आ जाएगा 42, तो 2s/42, देन s/42 अपॉन 2। तो इस कैलकुलेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 21 मीटर। इस तरह से हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाता है 21 मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE जो देख रहे हैं आप, BCE इसका एरिया बाई हीरोज फार्मूला से हम काउंट करते हैं, ठीक है। उसमें हीरोज फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू s माइनस a टाइम्स s माइनस b टाइम्स s माइनस c, where a, b and c are the sides of a triangles and s is a semi perimeter। यह s की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले काउंट कर चुके हैं जो कि 21 मीटर है, और हमारे पास a b c यानी कि 14, 13 और 15 a b c के वैल्यूज हैं, जिसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए आप, जो हमको मिल रहा है 21 यानी s, और s माइनस a आपका 14 है, और s माइनस b यहाँ पर 13 है, s माइनस c यहाँ पर 15 है, c की वैल्यू 15 है। अब देखिए जब इनको सॉल्व करते हैं तो 21 एज इट इज है, 14 माइनस 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, और 21 माइनस 15 6 है, ठीक है। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स काउंट करते हैं। देखिए रूट की जो वैल्यूज आ जाए उनको सॉल्व करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करिए, और प्राइम फैक्टर काउंट करके पेयर बना के नंबर को आउट कर लीजिए, ठीक है ना, रूट से। तो इससे इजी वे पे आपका रूट काउंट हो जाता है, वैल्यू जो रूट की होती है। देखिए यहाँ पर हमने जब प्राइम फैक्टर्स के काउंट किए तो 7 इंटू 7, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम इनके देखिए पेयर बना लेते हैं, ठीक है, 7 7 का पेयर, 3 3 का पेयर, 2 2 का पेयर, ये, और देखिए 7 में से 7 आ गया, 3 में से 3 आ गया, 2 में से 2, ये 2 में से 2 आ गया, और इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 स्क्वायर मीटर आ जाता है। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE देख रहे हैं आप, BCE इसका एरिया काउंट हो चुका है जो कि 84 स्क्वायर मीटर है। अब देखिए आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, फिर से हम इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो BCE को जब काउंट करते हैं तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अभी हमने इसको हीरोज फार्मूला से इसका एरिया काउंट किया, अब हम इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से काउंट करेंगे, क्योंकि हमें हाइट काउंट करना है। हीरोज फार्मूले के थ्रू हम हाइट काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर हम 1/2 बेस इंटू हाइट से इसकी हाइट काउंट करेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC का है, और जो हीरोज फार्मूले से हमने काउंट किया वो भी एरिया EBC का ही है, क्योंकि दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, और इस तरह से दोनों एरियाज को हम इक्वल कर देते हैं। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू 84 जो ये एरिया था, इस एरिया को हमने, और 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये हमने यूज किया, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इक्वल टू 1/2 BE की वैल्यू 15 है, देख रहे हैं आप यहाँ पर B जो E है इसकी वैल्यू 15 है, तो 1/2 15 इंटू CL क्या है, हाइट थी, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो 84 के इक्वल है। अब हम CL की वैल्यू हमको काउंट करना जो कि मेन है, तो CL इक्वल टू हमने इनको ट्रांसफर किया, तो 2 का मल्टीप्लाई, जो 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, देखिए 84 इंटू 2, और जो 15 है मल्टीप्लाई में CL के, तो डिवाइड में आएगा 15, तो CL इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 15 है, ठीक है ना। अब इनको हम कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने, जैसे 84 इंटू 2 168 हुआ अपॉन 15 है। अब इसको हमने कैंसिल किया, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 5 जा 15, और 3 5 जा यहाँ पर 15, ठीक है ना, और आपका 1 है, और आपका 3 6 जा 18, यहाँ पर जाएगा 6, इससे 56 अपॉन 5 मीटर। तो CL की जो लेंथ है आपकी, CL जो परपेंडिकुलर जो लेंथ है CL, ये आ चुकी है 56 अपॉन 5 मीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCDE इक्वल टू CL हो गया, ADCE आपका जो है ना ADCE, इसकी जो हाइट है वो आपकी CL है, जो कि कितनी है आपकी 56 अपॉन 5 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE को काउंट करेंगे। इसका जो फार्मूला है वो आपका बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका AE हो गया और हाइट आपका CL हो गया। तो वही देखिए AE इंटू CL, AE की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, ठीक है, 10 है, तो अपोजिट साइड ये भी कितनी हो जाएगी 10, तो ये भी हो जाएगी आपका 10 मीटर, तो ये देखिए 10 मीटर ये भी होगा, ठीक है ना, क्या AE की वैल्यू। तो इस तरह से देखिए हो जाएगी 10, और CL जो हमने अभी जस्ट काउंट किया है वो है 56 अपॉन 5, तो 56 अपॉन 5 हमने CL की वैल्यू रख दिया।
ठीक है ना। इनका जो कैलकुलेशन हमने किया तो कितना आएगा 112 स्क्वायर मीटर, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 इंटू 56 112 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE, यहाँ ना ADCE इसका एरिया काउंट हो चुका है 112 स्क्वायर मीटर। अब देखिए हैज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब देखिए एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ABCD, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए यहाँ पर दोनों के एरियाज को हम सम करते हैं, तो ये जो सम करेंगे तो हमारा देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE वो आ चुका है 112 जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, और 84 जो था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का है जो कि 84 है, जैसे हमने यहाँ पर ये काउंट किया जो लिखा हुआ है 84। इन दोनों एरियाज को जब हम सम करते हैं तो ये आ जाता है 196 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ABCD, इसका जो वैल्यू है, इसका जो एरिया है वो है 196 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 196 स्क्वायर मीटर, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें उसके रूल्स को समझना, फार्मूले को समझना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, और यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन में ट्रिक था, उस ट्रिक को समझना। जैसे मैंने आपको हिंट किया था स्टार्ट में, मैंने पूरा उसका मेथड आपको बता दिया था, कैसे सॉल्व करना है, क्यों करना है, कौन सी वैल्यू कहाँ यूज करनी है, ये सभी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी थी। इसके पहले हमने बहुत सी जो रूल्स हैं, इसके रूल्स भी जो अप्लाई होते हैं वो हमने इसके पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप लें, और उससे आपको समझ करके फिर आप जब सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं, तो बहुत ही इजी वे पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जरूरी है कि हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसके जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने दिया हुआ है उसको समझ लें, आप जान लें अच्छे से, फिर आप एक्सरसाइज में जब इंटर करते हैं तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उस पर आप जरूर कंसंट्रेट रहें, उसको ध्यान दें। मैथ्स को पढ़ने की टेक्निक यही होती है कि हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, फार्मूले में कमांड होनी चाहिए, इसके बाद हमें एक्सरसाइज में आना है, तभी आप क्वेश्चंस को इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे और मैथ्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करते हैं, दे रहे हैं, वो आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।